अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? खादिर आजाद आज सुपर ओवर की डिफिकल्ट पिच पर रन्स का ढेर लगाने के लिए आ रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल ऑलराउंडर, कॉलम निगार, तज्जियाकार और शायर भी हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम हमाद गज़नवी। आप महमूद गज़नवी की तरह 17वें हमले के बाद स्लिप होंगे या सिकंदर आजम की तरह पहले हमले के बाद ही वापस चले जाएंगे? मैं दाता गंज बख्श की तरह लाहौर में ही रह जाऊंगा। वाह, क्या बात। दाता गंज बख्श मैंने इसलिए कहा कि वो हजवेर जो है वो गजनी का एक मोहल्ला है, यानी हम मोहल्लेदार हैं। दिलचस्प बात यह है कि लाहौर में भी मेरा घर साथ वाली गली में था। अच्छा जी। आबाई जो घर था वो शीशमाल रोड पे, यानी दाता साहब के हम यहाँ भी हमसाए थे और वहाँ भी हमसाए थे। बड़ी खुशनसीबी है जी, ये तो सादत है। क्योंकि आप कॉलम निगार हैं और हिस्ट्री पर भी आपका कमांड है, मुझे बताएं कि महमूद गज़नवी ने 17 हमले क्यों किए थे? क्या उनकी वॉर स्ट्रेटेजी कमजोर थी या बार बार ये आके देखते थे यार डॉलर का रेट डिग गया कि नहीं? नहीं, एक आध हमले से उनकी तसल्ली नहीं हुई थी। तो बार बार आते थे। जहां डॉलर की बात हो रही है तो अगली मेहमान की तरफ बढ़ते हैं जो डॉलर के देश से आई हैं, मतलब है कि अमेरिका से आई हैं और पाकिस्तान की होके रह गई हैं। डांसर हैं, कोरियोग्राफर है, स्टोरी टेलर है, रिसेंटली एक्टिंग भी शुरू किया है। आपकी भरपूर तालीम में प्लीज वेलकम गिलियन रोड्स। जिलियन, आप तो अब लाहौर शिफ्ट हो गई हैं, मुझे बताएं आपके लिए क्या पेश करूं? कत्थक पाए, धमाल बिरयानी, भांगड़ा निहारी या लुड्डी हाई जमालो, गोलगप्पे, दाल चावल। हाय सादा कुड़ी, सादा कुड़ी। जिलियन, आपको यहाँ आए हुए 5 साल हो गए हैं। You're also कोरियोग्राफर। कौन सा डांस फॉर्मेट कोरियोग्राफ करती हैं? कहीं रजीम चेंज ऑपरेशन तो नहीं कोरियोग्राफ करती? Not as of yet. मैं ज़्यादा कहानी के ऊपर वो कोरियोग्राफ करती हूँ, तो the style changes, but the story is always there. Story is at the heart of it. आइए जी, सुपर ओवर का आगाज करते हैं। हमारे साहब खान साहब कहते हैं कि उनके खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया। ये वाकई कोई साजिश थी या उनके खिलाफ उन्होंने अपना ही यूटर्न आ गया? मेरा ख्याल है उनको हटाया नहीं गया, उन्हें बचाया भी नहीं गया। ये है उनका मसला। आप देखिए ना कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ है असेंबली के अंदर, सबने देखा है। और वही जो खान साहब के साथी थे वही दूसरी तरफ आकर खड़े हो गए। बिल्कुल। तो उनको बचाया नहीं गया और उनकी शिकायत भी यही है। वो कहते भी यही है कि मुझे आप बचा सकते थे, आपने क्यों नहीं बचाया? हेलो, चुप कर जा, चुप कर जा। अब मेरी बात सुन, जिस तरह मैं गाइड कर रहा हूँ उसी तरह चलना है, ठीक है? देसी कुकर पका लो, साथ में बटेरे और वो भी बथेरे, ठीक है? साथ आपने फुआद चौधरी और असद उमर को बिठाना है, खिलाना नहीं है मेरे आने से पहले, ठीक है? मैं जब आऊँगा ना, मैंने आके उनको बताना है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे बुरा बुला, मेरा मतलब है कि इलेक्शन कैसे लड़ना है, ठीक है? ओके, अब मुझे बार मिस कॉल मत करना, ठीक है? आई एम बिजी। खान साहब, आप यहाँ आज तुम बाज नहीं आए ना? बुला लिया ना ये अपना हमाद गज़नवी और जिलियन रोड्स। व्हाट्स गुड? मेरा मतलब है बुला लिया ना। एक इनका ताल्लुक है उस मुल्क से जिसने मेरे खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, और जनाब सदके वारी जाऊं, और इन्होंने कैसी क्यूट हंसी दे रहे हैं। बड़े धोखे हैं इस राह में। अब आसा बड़े चर्चे हुए थे उस कॉलम के जो आपने जादू डेस्क के ऊपर लिखा था। ये कहीं कोकाफ में बैठ के तो नहीं लिखा था? नहीं, कोकाफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने यहाँ खुद ही अपना कोकाफ आबाद किया हुआ था। खान साहब ने।
तो मैंने जादू डस्ट का जिक्र इसलिए किया था कि मुझे किसी साहब ने उस वक्त कहा जब खान साहब की हुकूमत थी, क्योंकि खान साहब जो थे वो अपने मामलात कुछ मख्फी उलूम की रोशनी में तय करते थे। कब पहाड़ पे चढ़ना है, कब उतरना है, आज कौन सा रंग पहनना है, इस तरह की तमाम मामलात। और ऐन नाम वाले अफराद जो हैं उन्हें ढूंढा जाए ताकि उन्हें मुख्तलिफ मनसबों पर सरफराज किया जा सके। क्या तो ये सारा मामला इस तरह चलता था। जिलियन मुझे बताएं, जैसे हमाद गजनवी साहब ने बताया है कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर जादू टोने का बड़ा मजेदार कैरेक्टर है, क्या ट्रंप को वापस लाने के लिए वो भी किसी पीर के पास जा रहे हैं, कोई तवीज शवीज गंडे शंडे बनवा रहे हैं? नो डाउट। व्हाट काइंड ऑफ मैजिक? पर्सनालिटी का मैजिक। तो फिर जिलियन लुक एट मी। अगर पर्सनालिटी के मैजिक की बात है तो लेट मी टेल यू कि मेलानिया कितनी मेरी पर्सनालिटी से वो अट्रैक्ट हुई थी। अच्छा। ओह सोचा, वो सिक्स पैक, बट मेरी बात सुनो, सिक्स पैक जो अभी पठान में जो है ये वो रंग और वो सारे हो रहे हैं, आपके भाई के 1950 से सिक्स पैक है। मुझे याद है अच्छे तरीके से। गजनवी साहब को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आज गजनवी साहब मैं एक एक बदला लेके जाऊंगा। अच्छा शुक्र करें, मैं समझा कहेगा मैं एक एक पैक का बदला लूंगा। अब बट सुबह सुबह कुलचे खा के बड़े हा यहाँ करते हो। मैं सबसे निमट लूंगा, लेकिन ये देखें, ये गजनवी साहब बड़ा सूटेड फूटेड हो क्या है। गजनवी साहब ये जो आपने बड़े धोखे हैं इस राह में, और ये तो मजरू सुल्तानपुरी और गीता दत्त की लाइन वहां से आपने चुराई है। आपने मुझे बताया, एक सेकंड जिलियन प्लीज इधर हो जाए, इधर हो जाए। और ये मैंने कोई लॉन्ग बूट नहीं पहना है, वाकई प्लास्टर हुआ हुआ। और बैठ जाओ, मुझसे डर क्यों रहे हो? जिलियन सिट डाउन, वेस्ट को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। यू विल बी कंफर्टेबल, बैठो बैठो बैठो। कप्तान, अमेरिका के साथ बैठ तो गए हो, अब टांग दिखा के कहीं मांग ना लेना। तुम्हारा दूर फिटे मुंह बाजी। अच्छा गजनवी साहब, आपने ये जो जादू डेस्क लिखा है, मुझे बताएं कौन सा मुझे अल्फूजिन के साथ थॉट प्रोवोकिंग सेशन करते देख लिया आप? मुझे बताएं। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं। अच्छा जिलियन बैठ जाएं, बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है मेरे साथ बैठने की, आप पता नहीं क्यों ऐसे शर्मा रही हैं। अल्फूजिन से थॉट प्रोवोकिंग सेशन पता नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन बनीगाला में मुर्गियां जलाने की रिपोर्ट्स तो आई हैं। मुर्गियों के पंजों को छोटे पाए कहने वाले बट बनीगाला में तो ये बारबेक्यू होता रहता है। अच्छा हमाद साहब, जिनका आपको अल्फूजिन का शक गुजरा है, और वो अल्फूजिन नहीं था, वो फवाद चौधरी था। फवाद चौधरी साइड प्रोफाइल से तो अल्फूजिन लग सकता है, बिल्कुल, मुझे भी कभी कभी धोखा होता है, लेकिन फ्रंट से आप देखें मेडागास्कर का गैंडा लगता है यार। अच्छा अब देखें ना, बड़े बड़े कॉलम निगार हैं, ये हारून रशीद साहब हो गए, वाह 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 क्या कॉलम लिखते हैं। मौलाना पाक राणे ने बहुत दिन आते बेटे। अब उन्वान ही देखे कैसा उन्वान है, ना तमाम। और हमाद गजनवी साहब, आपके तो कलम का उन्वान ही कोई नहीं। ये अपना हसन निसार, क्या बात है हसन निसार साहब, आई लव यू, क्या बात है आपकी। और पंच ही देखो कि कितना बड़ा है। अगर इस निजाम को साफ करना है तो इससे तेजाब से गुस्ल देना पड़ेगा। वाह वाह वाह, आई लव यू। ओए उठ इधर से, उठ। दे दो, ये हमारा तख्त है। ओए तू बदबख्त है। चलो चलो। ओए ओए क्या क्या कुर्बानियां दी है मैंने, कब कदर होगी। गजनवी साहब कदर कर लो, कदर कर लो, ऐसा लीडर फिर नहीं मिलना। ओए अच्छा गजनवी साहब मेरी बात सुने, आप आर्ट और कल्चर के आदमी हैं, आप लिख रही हैं ना आपने, तो पठान फिल्म में जो दीपिका की परफॉर्मेंस है उस पर लिखे। अच्छा दीपिका की परफॉर्मेंस देखी आपने? जी वो छोटा सा क्लिप मैंने देखा था, बेशरम रंग वाला। जी वही। हमारे गजनवी, आप एक शायर हैं, आपकी आमद का सुनते ही हमने गुज़श्ता शब गुलजार और जावेद अख्तर से अपने तखय्युल का सैंडविच मसाज करवा के आपके लिए एक ताज़ा कलाम लिखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो पेश करूं। इरशाद। इरशाद जी। कप्तान ये मेरा औजार पकड़ के रखना, बाद में मैं आपसे वसूल कर लेता हूं।
इलेक्शन की बातें, बैकडोर मुलाकातें तेरी, ये तेरी महंगाई की वारदातें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ कारोबार भी बंद है, हाँ है मुईशत में वो बोरा, कमहारी बेचारी तू कमारी जाएगा। IMF भी करे ना, ना ही इमदाद पहुंची यहाँ, कमहारी बेचारी तू कमारी जाए कहाँ। बड़ा महंगा हो गया है, चैन सुकून भी खो गया, झूठी तसल्ली है फीकी वजाहत है, हर किसी को बचाने से आस। ऐसा कानून है चलता ये खून है, जो मजदूर है वो मजबूर है, सस्ती तालीम है महंगा स्कूल, जिंदगी जैसे है अप्रैल फूल है। हाँ कारोबार है बंद है, हाँ है मुईशत में वो बोरा, कमहारी बेचारी तो कमारी जाए कहाँ। IMF भी करे ना, ना ही इमदाद पहुंची यहाँ, कमहारी बेचारी तो कमारी जाए कहाँ। गज़ल कह जाए हर एक बात, तू शायरी में लाए कहाँ से ये मौज़ूआत, तू सोचा न था जिलियन अमेरिका से तू आएगी, आएगी और आके पाकिस्तान ही रह जाएगी। देखा जब रक्स तेरा, देखा जब रक्स तेरा, दिल खुश हो गया मेरा, छोटी छोटी खुशियों पे जी रहे हैं देखना। हाँ कारोबार है बंद है, हाँ है मुईशत में वो बोरा, कमहारी बेचारी तो कमारी जाएगा। IMF भी करे ना, ना ही इमदाद पहुंची यहाँ, कमहारी बेचारी तो कमारी जाएगा। हाय इलेक्शन की बातें, बैकडोर मुलाकातें तेरी, ये तेरी महंगाई की वारदातें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ कारोबार भी बंद है, हाँ है मुईशत में वो बोरा, कमहारी बेचारी तो कमारी जाएगा। हमारे सब देखें बादशाह सलामत ने अवाम का नोहा किस तरह चांदी ते वर्क ला के पेश किया ताड़े सामने, क्या कहेंगे? ये बादशाह सलामत का ये काम तो नहीं है, वो तो नोहे सुनना पसंद ही नहीं करते, वो तो नगमात की दुनिया में रहते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है, इन्होंने आवाम का दर्द महसूस किया है। हमाद साहब किसकी हुकूमत है? मिस तो करते होंगे मेरी हुकूमत को। आज तुमने मेरे फेवरेट कालम निगार और शायर को बुला करना, यकीन कर तूने अपनी वो गलतियां भी माफ करवा ली हैं जो तूने अभी करनी है? अरे आप हमाद साहब को फॉलो करती हैं? मैं कहाँ इनको फॉलो करती हूँ, ये मुझे फॉलो करते हैं। इनका जो कालम नहीं है गुड और ऑन की, हाँ। उसके अंदर मेरा ही तो नक्शा खींचा इन्होंने। अच्छा। और यही तो स्यापा है रोजाना आजमी। तुम्हें पता है मैं क्यों तंग हूँ हमाद गज़नवी से? और तशबीह देनी थी तो मौसीकार नजीर अली के भतीजे रौनकी साहब से दे देते, और ये गुड्डो रौनकी कहाँ से आ गया? असि तेरे को बड़े तंग रोजाना लत बदली होंगी, कभी इधर लाया होंगे कभी उधर लाया होंगे। और ये लोग एडिट करके चलाते हैं, टांग मेरी ये वाली खराब है, ये वाली। हाँ और जोर ना मार। हम आज जानू ये गुड्डो रौनकी कोई फर्जी कैरेक्टर है या कोई पुरानी दोस्त है? ये मेरी दोस्त नहीं है, ये हकीकी किरदार है।
जो मैंने लिखा कि ये हर मौके को बारौनक बना देती थी, चाहे वो कोई मर्गी क्यों ना हो। तो मैंने खान साहब को तशबीह दी उससे कि ये कोई भी मौका हो उसे बारौनक बना देते हैं। बड़े सीधे सादी आम चीज़ें जो होती हैं, यानी कोई ज़ख्मी हो जाए अगर खुदा न खास्ता, तो खान साहब ने कितनी रौनक लगाई माशाल्लाह। जी जी जी। यानी ये कह रहे हैं कभी टांग बदलती है, कभी कहीं अपना ब्लड टेस्ट ही नहीं करवाते हैं और 200 मील दूर चले जाते हैं अपने हॉस्पिटल। तो हर बात में एक दिलचस्पी का पहलू आ जाता है। हम आज जानू अरविंद मंडलोई ने जावेद अख्तर पर जादूनामा लिख दिया, आप मेरे ऊपर कब लिख रहे हो उधार दास्तान, मेरा मतलब है हजार दास्तान। उठाओ कलम और अपनी और मेरी तवील रफाकत की याद में होशरुबा दास्तान लिखो और उसको अनवान दो, जादू नगरी से आया है कोई गजनवी। गजनवी कलम उठाओ और अपने खूने जिगर में डबो डबो कर हमारे बारे में वो सब लिख दो, हमारी दास्तानी हयात लिखो और उसे अनुमान दो। आखिरी मुगल खम्बा नोची। तेरी दास्तान लिखने के लिए कलम नहीं तलवार चाहिए। ओए इस पीतल के ग्लैमर पे क्या लिखना है? मुझ पे लिखे, मुझ पे। हाँ तू पेपर है? हाँ जी इस पे लिखे, एक था साइफर। ओए शादी के घर में तबीयत खराब करने वाली औरत, ये मेरा टैलेंट है। ओ ये एक था साइफर नहीं, साइफर जिंदा है। इतनी तादाद में अगर आपको दास्ताने हयात लिखनी पड़गी तो आपको तो फिरोज सद, मावरा और बुकम से डील करनी पड़ेगी। डील कर लेंगे। जैसे रेहाम खान ने भी तो छपवाई थी ना किताब। वो तो मैं डील कराई डील का सी। बट आज तुमने अमेरिकन कल्चर और पाकिस्तानी लिटरेचर को इकट्ठा करके कप्तान के फेवरेट अयूब खान की रजीम की याद ताज़ा करती। आज तो मेरा जी चाह रहा है कि जेलियन को बटबीर के अड्डे दोबारा देकर अपने अंदर बैले डांस का अंग उतार लूं। ओ मिर्गी के दौरे को निजी दौरा समझने वाली औरत, इस बैली के साथ बैली डांस नहीं बल्कि अफारा होता है। जिसे अफारा कहते हैं वो तुम्हारा होता है। जूस से डब्बे दा पटाखा सुन के ताड़ियां मारने वाले। और क्या बात कर रहे हैं हम आज, क्या बात कर रहे हैं? अफसोस होता मुझे जब इस तरह बैठ के टीवी पे आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। आपको पता है अयूब के दौर में देसी घ्यो कितने का किलो था? वो 1 रुपए से कम था। कणक कितने किलो थी आपको आइडिया है? और जर्मनी को हम कर्जे देते थे। यहाँ बैठ के बातें करो, मुझे बड़ी हंसी निकल जाती है मेरी। जदों जिक्र हुकूमत नहीं मिलती परचून दी दुकान ही पा लो। जिलियन आपने पाकिस्तान के अंदर एक्टिंग भी शुरू की है, मुझे बताएं पाकिस्तान का ड्रामा का कंटेंट और फिल्म का कंटेंट आपको कैसा लगता है? Honestly, I don't watch any like films or TVs. बहुत कम देखती हूँ। अच्छा। Honestly, like मैं ज़्यादा किताब पढ़ती हूँ। यहाँ की dramas वो ज़्यादा वो family dramas, you know, marriages, adultery, वो इसी टाइप के जाते हैं। तब तो आप फिर न्यूज़ भी नहीं देखती होंगी। नहीं वो भी, I'm an artist, मैं क्या देखूँगी न्यूज़ पर। ये भी है। सुपर ओवर तो देखती है ना? जी। पाकिस्तान में क्या कर रही हैं आप? यहाँ वो जो the performing arts industry जी जी जो अभी and when I came 5 years ago वो शुरू होने वाले, you know, there's a lot of interest in it. So in my form, live performance, stage performance, theater, dance, you know, it's like it's starting now. So मेरे लिए काफी interesting है कि I can build something here. You know? If I go, for example, in America, everybody's done everything already. हाँ. You know, यहाँ मैं पहली हो सकती हूँ. Oh. You know, ये बहुत interesting बात है. So that's why mainly. नहीं, I think it's a very interesting thought. जिलियन, आप थोड़ा सा और यहाँ रह गई ना, तो आप चौथी भी हो सकती हैं। मतलब एम्बेसडर हो सकती हैं, एम्बेसडर। I have no interest in ambassadors, diplomats, politics. वो कब आपको एम्बेसडर बना रहा है? वो तो आपको फर्स्ट लेडी बना रहा है। God forbid. जिलियन 5 साल से आप पाकिस्तान में हैं, साग खाते है कि नहीं? जी जी। हाय। उसको क्या ये सब्जियां खिला रहे हो बट्स? उसको बनी गाला लाओ, उसको देसी कुकड़ का शोरा सूप लाओ, सूप। वो पहाड़ों पे चढ़ेगी, वो हजम भी हो जाएगा, उतरेगी, फिर दोबारा खाने की भूख लग जाएगी। लेकिन
खान साहब जी मैं वेजिटेरियन हूँ। आप बेफिक्र हो, वहाँ आपको देसी कुकुड़ मिलेगा भी नहीं। उथे तो अजय भी 1965 के बिस्कुट पे आए। उसको सही बताओ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ। और ये देसी कुकर तो मैं उस दिन पकाता हूँ जिस दिन हारून रशीद ने आना होता है। आप वेजिटेरियन या वेजिटेरियन हैं? रोजाना गुलजार साहब ने हाल ही में जावेद अख्तर साहब की तारीफ करते हुए कहा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, हर अंतरे में ऐसे लगता है कि किसी नई लड़की का जिक्र हो रहा है। तो इस गाने में आपका कोई जिक्र हुआ है? जादू बहुत खोचल है। अच्छा। वारदात डाल भी देता और पता भी नहीं चलने देता। शाहरुख खान ने रईस में अम्मी जान कहा करती हैं वाला डायलॉग जो बोला था, अगर जादू लिखने पर आ जाए ना, फिर वो अम्मी जान सफिया की भी नहीं सुनता। और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मैं जो आखिरी मिसरा था जादू ने मेरे लिए लिखा था। अरे वो क्या था? जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। और शबाना आजमी का कैरिकेचर रोजाना आजमी, अब मेरे मुंह से आदमी निकलने लगा था। ओए तुम्हारे लिए आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि सस्ता नशा लिखा होगा। और आपके लिए तो महंगा नशा लिखा है ना। क्या सस्ता नशा वही होता है जो भंग के पापड़ खाने के बाद होता है। मुंह देख के पापड़ मारो जरा। हाँ वही होता है जो पापड़ खाने के बाद होता है। मेरा मतलब है कि मेरी बात सुनो, रेगिस्तानी रीच, मुझसे तुम ये नशों की बातें पूछ रहे हो, और मुझसे पूछना है तो हिस्ट्री के बारे में पूछो, और खारजा पॉलिसी के बारे में पूछो, क्रिकेट के बारे में पूछो, चैट जीपीटी क्या होता है ये पूछो, डॉलर के रेट से मुतालिक पूछो। हाँ, डॉलर का रेट आप खुद सुबह उठ के अपनी खातून अव्वल से पूछते हैं। खादी रज़ान कहीं बच जाएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। जिलियन यहाँ लाहौर में बाइक भी चलाती है। अरे वाह जिलियन, लुक एट मी। ये पेट्रोल अगर खत्म हो जाए बाइक का, होता है अक्सर, तो वो टंकी में फूके लगा के वो वाला भी काम आपको आता है, या फिर वो यूं पुठा करके। ओ कप्तान मेरी जान, ओ अमेरिकन सिटीजन है, उथे ते साडा जाती पेट्रोल है। ओ वादू स्टाफ की तो है, ए को ਤੁਹਾਡਾ मुल्क छोड़ी है कि ਤੁਹਾਡਾ इथे तेल मुक गया ते भजो रूस वाल। नहीं मैं ना ये चाह रहा था कि लेग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करूं, तो कोई एक्सरसाइज वगैरह? सिंपल है, ये किया आपने, ये अच्छा ये आपकी टांग खराब है? हाँ बिल्कुल सही कर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मिस्टर जो बाइडेन, वेलकम वेलकम। आप फिर से क्यों आए हैं? बचना ए रजीमो, लो मैं आ गया, जंगों का आशिक, इकोनॉमी का दुश्मन, अपनी मर्जी करूंगा हर जगह। बचना ए हसीनो। बहुत ठंडे पाकिस्तान से। बाइडेन साहब, ये हुसन के स्टिंगर मिसाइल लेके कहां फिर रहे हैं? 7 कुलचे खाने के बाद डाइट बोतल मांगने वाले बट। मैं हूँ शकीरा लाल। आमिना मिना ए ए वका वका ए ए आमिना मिना ए ए दिस टाइम फॉर शकीरा। मैं तेरे गड़े दी मच्छियां हाथ बागे ते बड़ मेरे सजना वे। मैं तेरे गड़े दी मच्छियां हाथ बागे ते बड़ मेरे सजना वे। मैं हूँ शकीरा लाल। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ अगर कोई 5000 वाला नोट करता तो मैं कहीं घूम के आना सी, तुसी सोच नहीं सकते। और मैं हूँ गागा मुल्तानी कर। मुल्तानी कर? यस। चल अपना काम कर। मैं यहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री में रजीम चेंज ऑपरेशन लेकर आई हूँ। यस। और मैं आई हूँ जुगनी को दुगनी कीमत पे गाने। बट मैं इत्थे आया वां तेनू ये कहण वास्ते कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। अच्छा। ਨਾਲ ਅਲ ਹਮਰਾ ਹਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਕਾਫਤੀ ਯਲਗਾਰ ਵਾਸਤੇ तैयार हो जा बटा। जो बाइडेन समझे थे अल्लाह रखाने के लिए। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट से जो बाइडेन का पाकिस्तान की तरफ रवैया को जरा सख्त है, ये उनकी पॉलिसी मेकिंग है या उनका पर्सनल ग्रज है कोई? नहीं, पर्सनल कुछ नहीं होता।
अमेरिका की पॉलिसी है, हम पिछले 75 साल देखें तो उनकी पॉलिसी हमारी तरफ उनका जो इंटरेस्ट होता है उसकी रोशनी में वो बनती है जी। और इस वक्त क्योंकि इलाके में हमसे कोई जंग लड़वाना मकसूद नहीं है, इसलिए हमारे ताल्लुकात जो हैं वो जरा सर्दमेहरी का शिकार हो गए। बस यही पॉलिसी। जिलियन, जितना पाकिस्तान में अमेरिका को डिस्कस किया जाता है, क्या अमेरिका में भी पाकिस्तान को उतनी ही रेटिंग से डिस्कस किया जाता है? अमेरिकी के लोग, उनको अमेरिका की बाहर के बारे में कुछ नहीं पता है। अच्छा, कुछ नहीं, और they don't, वो how do you say, they don't care, फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। असल च बात है ਤੁਹਾਡੇ कल्चर ची रोल है कि अमेरिका दी गुलामी ना मंजूर, चंगा भला रक्षा चल रहा होता, पीछे बैनर भी लगा होता है। अच्छा मेरी बात सुनिए योर हाइनेस, अब आप आ ही गए ना, तो आपने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, समझ रहे ना, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ओह यस, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, मैं समझ गया। वो वाले इलेक्शन कराए बगैर वापस नहीं जाना आपने, ताकि मैं 2/3 अक्सरियत लूं और उसके बाद हुकूमत में आके इस गयूर अवाम को अमेरिका की गुलामी से आजाद करवाऊं, अमेरिका की गुलामी से। ओह यस, वैसे तुसी मैनू ते इसरार नाल इंज रोक रहे हो जिवें कुड़ी दा मामा सौरा मैं ही हां। ये बढ़ के महज बयानी है, वरना फवाद चौधरी और आपकी पार्टी के मेंबर्स अमेरिकी एम्बेसडर्स को चुप चुप के मिलते हैं। नॉन पॉलिटिकल होस्ट, मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हें ख्वाब में भी सिंगल बाइट ना दूं। तुम कौन सा इमरान रियाज खान हो, हारून रशीद हो तुम? नहीं। और सिद्दीक जान हो? नहीं। और साबिर शाकिर हो? नहीं। और ये मकबूल जान दा भूल गए हो तुसी। ओए अल्लाह, और ये मकबूल जान भी, और ये होते हैं असल साफी। बट दिल छोटा ना करना, खान साहब कहते हैं ऐसे ही हैं, बाद में टिकटॉकरों को भी इंटरव्यू दे देते हैं। मेरी जान, अगर थोड़ा अरसा इलेक्शन होर लेट हो गए ना, तो इन्हों ने पोले रिकॉर्ड नु भी इंटरव्यू दे देना है। तो बाइडेन ने तो खाली कुर्सी ने भी इंटरव्यू दे देंगे ने। एक बात सुन लो शेर, मिस्टर प्रेसिडेंट, ओ मैं सदके जावा, ताकतवर हल्कों से कहकर इमामिया कॉलोनी की मुझे नेशनलिटी भी दिलवाएं और राना सनाउल्लाह से कहकर मुझे गढ़वी का लाइसेंस भी दिलवाएं। ओहो, मैं नसीबुल लाल की शागिर्द होना चाहती हूँ। शकीरा लाल, आप एक हिट आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, आप नसीबुल लाल की शागिर्दी क्यों करना चाह रही हैं? वका वका और लोका लोका पर तो मुझे कमांड है जी। पर मैं अब कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ। यस। आमना आमना ए वका वका ए आमना आमना ए दिस टाइम फॉर शकीरा। एवे रुसे आना कर कप्तान सजना, एवे रुसे आना कर कप्तान सजना, वध गया ऐसे आसे बहरान सजना, जे तू सारे देना ने बना के रखदा, जे तू सारे देना ने बना के रखदा, फिर तू होना नहीं सी ना परेशान सजना। बहुत अच्छा। शकीरा शकीरा शकीरा, यस। वक्का वक्का, ओ यार खंडू ठेका तो लगाओ ना यार। ओ वक्का वक्का ए एक ज्यादा हो रहा मेरी तो, ओ यार बताया करो, मुझे याद दिलवाया करो, मेरी टांग जी मैं भूल जाता हूँ, मेरी टांग जख्मी है। तकलीफ सा नहीं पड़ती, सारी बातें अपने टांग में खुद रखा करे ना। जिलियन, मुझे बताया उर्दू ज़बान सीखने में आपको कितना वक्त लगा? कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अभी तक नहीं आती है। अच्छा, वैसे जिलियन ध्यान नाल आज कप्तान बड़ा खुश है, हालांकि यह सादा वाइट है। बाइडेन साहब, कहाँ की बात कहाँ ले गए आप? जिलियन, लाहौर में तो आपने शादी अटेंड की होंगी, पाकिस्तानी और अमेरिकी शादी में क्या फर्क है? अमेरिकी की शादी में वो सेरेमोनी बहुत छोटा है, वो 1-2 घंटे खत्म करके पार्टी शुरू। यहाँ पाकिस्तान वो 3 दिन लगता है पार्टी शुरू होने के लिए। साढ़े उत्थे ना कोई मामा नाराज होता है, ना ही कोई फुफा कहता सानू रोटी नहीं पूछी, लानत पाने ऐसे ब्याह थे। जिलियन यहाँ लाहौर में बाइक भी चलाती है। अरे वाह जिलियन, लुक एट मी, ये पेट्रोल अगर खत्म हो जाए बाइक का, होता है अक्सर, तो वो टंकी में फूके लगा के, वो वाला भी काम आपको आता, या फिर वो यूं पुठा करके
No, I take it to the pump like a normal person. ओ कप्तान मेरी जान ओ अमेरिकन सिटीजन है ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਭਜੋ ਰੂਸ ਵੱਲ एडी फूकां च ताकत हुंदी हुकूमत ना चला लेंदा और नहीं बट फूकां च ताकत हैगी है ते 3.5 साल कट गए सन ना अवाद साहब आपके बारे में मशहूर है कि आप इमरान खान के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, हालांकि दूसरे एंड पे आप बाउंसर्स भी कराते हैं। अभी आपने मरियम की पॉलिटिक्स को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया। आपने लिखा कि कभी आप हफ्ता शोला बयानी मनाती हैं और कभी सियासी तकाफ पे बैठ जाती है। जैसे मरियम के हवाले से आप जिक्र कर रहे हैं, जी वो मैंने कहा कि आप सारी आपकी मजबूरियां अपनी जगह पर, और जिस तरह इस मुल्क में सियासत होती है, कभी आप जेल में चली जाती हैं, कभी आप डिफाइंस का सिंबल बन जाती हैं, ये सब आपकी खूबियां अपनी जगह। लेकिन बहरहाल सियासतदान तो बयानिए से बनता है और बयानिया बोलने से बनता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप खामोश हो जाएं, आपका ट्विटर हैंडल भी खामोश हो जाए और बयानिया चलता रहे, ये नहीं हो। और आपने ये भी लिखा कि जब बख्तावर भुट्टो पैदा हुई तो बेनजीर भुट्टो ने सिर्फ 1.5 दिन की छुट्टी की और उसके बाद दोबारा काम पे आ गई। ये दुरुस्त है। ये तो बेनजीर भुट्टो की हम बात कर रहे थे, मगर हमारी आम औरत कब इतनी मोटिवेटेड होगी कि मर्दों के शाना बशाना आके खड़ी हो जाए? औरतें हमारी कर रही हैं काम, खासतौर पे गांव में तो आप देखते हैं कि वो अपना उनकी जिम्मेदारियां हैं वो उसको भरपूर तरीके से अदा करती हैं। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इस तरह के हमारे सामने रोल मॉडल्स अगर आते रहे हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो शहीद थी, तो हम समझते हैं कि इस तरह बात आगे बढ़े। लंबा ये सफ़र है और इस पे बड़ी मेहनत दरकार है। अभी तो हम मर्द तो कोई काम कर लें इस मुल्क में। वाकई बट तुसी मेरी दादी देखो 18 बच्चे सन ओदे बावजूद पिंड दा सारा काम भी करदी सी, मज भी चो लेंदी सी ते खब्बे हाथ नाल पट्ठे वाला टोका भी चला लेंदी सी। तेरी दादी का नाम दारा सिंह सी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। इमिग्रेशन मिल गई, वहां जाके क्या करेंगे? पांडे मांजेंगे, बर्गर बनाएंगे, जड़ा थे मैं नहीं करांगा कभी भी। क्या करेंगे? कर दी ओ ते अल्लाह ने अच्छे भी तेरे काम च बरकत पाई हुई है। एक खट्टी शर्ट पा के ना जाई मते उठे उतरे ते साडा अमरीकियां दा उठे दिल ही खट्टा हो जाए। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ब्राउन साहब के उन्वान से खास आप कॉलम भी लिखते रहे हैं, क्या लिखते थे वो कॉलम में? यानी पाकिस्तानियत का प्रचार करते थे, कौमी गैरत के आया का तज़किरा करते थे, ये सब बातें करते थे। लेकिन जिन दिनों ये कॉलम लिख रहे थे उसी के दरमियान उन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी कर ली थी। वाह 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 वाह, आई कैन स्मेल द जेलसी इन द एयर। जमाइमा, वाकई क्या बात है। जो बाइडन जरा मुझे सहारा दो, मेरी हुकूमत को तो तुमने सहारा दिया नहीं था, मुझे जरा सहारा दो। मैं नालंजाज करो, कहने जाओ अल्लाह जे ना जे बाबा अल्लाह। ये मैंने अब छोड़ दिया है, अब ये नहीं करता मैं। ओए उठो बादशाह, उठो उठो। ओए इस तख्त को आपने मेरे साथ शेयर नहीं करना भाई, आप तो बहुत बड़े तख्त पे ऑलरेडी बैठे हैं। ये क्या मायने रखता है आपके लिए? सोनिया जेड़ा मुल्क सानू अड्डे देंदा है ना, कुर्सियां भी बात हो ही देंदा है। एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, एब्सोल्युटली नॉट से याद आया, मुझे तो लग रहा है कि आप अमेरिका की आजादी नहीं बल्कि इमिग्रेशन लेने के चक्रों में हैं। अपने मेहमानों से भी यही सवाल करते हैं कि अमेरिका से हकीकी आजादी चाहिए या इमिग्रेशन। आइए जी ऑडियंस से। ओह वेरी गुड। हमारी खूबसूरत ऑडियंस हमारे साथ है और आज का सवाल यही है कि अमेरिका से आजादी या अमेरिका की इमिग्रेशन। सबसे पहले आपसे पूछते हैं जी, अमेरिका की गुलामी बिल्कुल नामंजूर, पर अगर इमिग्रेशन मिल रही है तो व्हाई नॉट। व्हाई नॉट मेरी जान है कि हुन की कहेगा कप्तान? एब्सोल्युटली मे बी। अच्छा जी, आप बताइए आपका नाम क्या है? सहर। सहर, अमेरिका से आजादी या इमिग्रेशन? इमिग्रेशन। ओह, क्यों? शर्म आ रही है? नहीं भाई, क्यों इमिग्रेशन चाहिए भाई? अमेरिका में मैं पढ़ना चाहती हूँ, अमेरिका बहुत बड़ा है या अमेरिका ने हारी मिल दी है, की मतलब? स्टडी अच्छी है वहाँ पे। ओह अच्छा, तो आप स्टडी करना चाहते हैं? ठीक है, तो ऐसे की चप मार देते ले भाई जान, खट्टा रंग पहन के आ गए पब्लिक में, शर्म नहीं आई? क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइस। अच्छा, ऐसा गुस्से ना बैठे
आजादी या इमिग्रेशन? इमिग्रेशन। ओ हो, इमिग्रेशन वाला तालियां जी, तालियां। इमिग्रेशन मिल गई, वहां जाके क्या करेंगे? भांडे मांजेंगे, बर्गर बनाएंगे, जड़ा इत्थे मैं नहीं करांगा कभी भी। क्या करें? आवारा कर दी। आवारा कर दी। ओ चे अल्लाह ने अच्छे भी तेरे काम च बरकत पाई हुई है। एक खट्टी शर्ट पा के ना जाई, मते ओथे उतरे ते साडा अमरीकियां दा ओथे दिल ही खट्टा हो जाए। आजादी चाहिए या इमिग्रेशन? इमिग्रेशन। ये इतने डर के मांगोगी, वो इमिग्रेशन वाकई नहीं देंगे क्या? इमिग्रेशन मिल जाए, वहां जाके इमिग्रेशन मिल गई, क्या करोगी? वेख दी पी मैं जी बेटे आप बताओ, मुझे पता है आप बड़ी देर से बैठे थे। अमेरिका से आज़ादी। अमेरिका से आज़ादी चाहिए, ओके। आज़ादी मिल गई, अब क्या करोगे? आज़ादी मिल गई तो आज़ाद। चलो जी, एक वोट आया आज़ादी का, तालियां जी। ख़वातीन और हज़रात, ओए लाहौर दा पावा अख्तर, लाहौर का हकीकी पावा अकबर लावा। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुक्सिद। अच्छा, आज बड़े माशाल्लाह गेटअप करके आए। क्या आप आज़ादी चाहते हैं या इमिग्रेशन? आज़ादी के बाद इमिग्रेशन मिल जाए तो अच्छी बात है। सर आप इमिग्रेशन चाह रहे हैं या आज़ादी चाह रहे हैं? बात ये है कि मैं आपको रियली थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ इस बारे में। जो आप अच्छा क्वेश्चन है। मेरा तलक पाकिस्तान से है, मेरी मिसेस वहाँ की। मेरा इंडिया नाल है, मैं भी पाकिस्तान। ठीक है, तो मेरा बेटा भी मेरे नाल ही है। तो कहाँ है आपका बेटा जी? ये मेरे साथ बैठे हैं। मेरा बेटा माँ का असर तो होगा। अच्छी बात है, क्लेरिफाई करता है। जी जी। तो एक बात इसने मुझे जो हमेशा कही है, जो मेरे दिल में लगी है, इसने एक बात है कि we should not forget our roots. Alright, so you actually have been abroad. Yes. How long? Here for not born here, but I'm half from here, from this country. Okay, and she's your wife? Yes. Oh, how are you? Good. Oh, you're shy. Yes. This is your first time on the television show? Yes, it is. Okay. You like America, Switzerland, or Pakistan? Pakistan. Oh, yes! So which one do you like? I'm from Switzerland, Yes. so I'm neutral. You're neutral! जी हमारे ऑडियंस के लिए तालियां। Thank you very much. Thank you. हमारे सर देखें, सारे भागना चाह रहे हैं अमेरिका। ये क्या माजरा है? लेकिन भाग नहीं सकते ना, तो इसीलिए ये हकीकी आज़ादी का नारा जो है वो दिल फरेब लगता है, एक गुस्से का इजहार हो जाता है। लेकिन ख्वाहिश तो यही रखते हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, हम तो लाइट मूड में कर रहे हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के अक्सरियत यहाँ से बाहर जाना चाहती है। वो अपने मुस्तकबिल से मायूस होंगे तभी ऐसी बात करते हैं। ये बहुत ही रुला देने वाली बदबख्ती है। बिल्कुल। डम 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 डम। एक्सक्यूज मी, आज आप किसकी मम्मी हैं? मैं टैलेंटेड मम्मी हूँ जिसके टैलेंट की किसी ने कदर नहीं की। मैं कोयलों पे नाची हूँ, रात के किनारों पे नाची हूँ। मैंने नाच नाच के बल्ब और ट्यूबें खाई, लेकिन किसी ने मेरी कदर नहीं की। हाय हाय हाय, इसलिए तो मर गई? नहीं, मरी तो मैं तब थी जब मैं एटम करते हुए बलता हुआ बल्ब खा बैठी। वो भी तनु रोशन नहीं कर सके। और ये साथ तुम्हारा बेटा है? एक्सक्यूज मी, मेरे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं वायरल मम्मी हूँ। वायरल होने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बस इतना कहना पड़ता है। ये हमारी फाड़ी हो रही है। तुम तो वायरल थे, तुम क्यों मर गए भाई? मर मैं इसलिए गया, जब कोई वीडियो वायरल होती थी सारे चैनल, सारे यूट्यूबर माइक और कैमरा उठाकर आ जाते थे और मशहूर कर देते हैं। बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और देखो बाद में कोई पूछता भी नहीं है। कल मैं हिट था और आज लाहौर दा पावा अख्तर लावा हिट है। यही तो मेरा शिकवा है। तत्कार मैंने की और वायरल वो हो गई। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में हो तुम कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, चाचा आ, चाचा आ, पापा आ, पापा पा।
ख़वातीन और हज़रात, आज के सुपर ओवर में वाकई यादगार इनिंग खेली है हमारे दोनों मेहमानों ने। जाने से पहले कुछ है जो आप इनको डेडिकेट करना चाहते हैं? शाम वाले दी रोटी लेके डेरे ते नहीं आई तू, शाम वाले दी रोटी लेके डेरे ते नहीं आई तू, ऐसे गल दी बेबे कोलों तौण भी पढ़वाई तू, चाचे नू शिकायत मेरी केड़ी गल दी लाई तू, सारे लोकी मैनू कहंदे मुंडा ने हर जाई तू, तेनू केड़ी गल दा मान, तू किड्डी है परदा तेरा वाल बड़ा लम्मा, ए दरिया मजाजणिए ने डाला मजाजणिए, ए दरिया मजाजणिए ने डाला मजाजणिए। चली रेलनी चली रेलनी चली रेलनी चली रेल, ओ सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेलनी, ओ सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेलनी, ओ सोने रब ने कराया तेरा मेरा मेलनी, ओ सोने रब